प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो आपके अगले माह नवंबर में आयोजित है, मॉडल प्रश्न पत्र 8वीं विज्ञान देखेंगे। यह पेपर अर्धवार्षिक के आपको ब्रिज कोर्स पर आधारित आना है, इसलिए यह पेपर ब्रिज कोर्स पर ही बना हुआ है। समय 3 घंटे, पूर्णांक 50। इसमें आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3-3 अंक के 10 प्रश्न आएंगे और 5-5 अंक के 2 प्रश्न, कुल 50 अंक होंगे। प्रश्न पहला है, इसमें 5 खाली स्थान है। अम्ल खाली स्थान लिटमस को खाली स्थान कर देते हैं, तो उत्तर होगा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लकड़ी का जलना खाली स्थान परिवर्तन है, तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ऑडोमीटर द्वारा खाली स्थान नापते हैं, पथ या दूरी नापते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक विद्युत के खाली स्थान है, तो क्या है ये? विद्युत के कुचालक। अब हम देखेंगे शत अशत, ये 5 हैं, इसमें भी 5 अंक हैं। ए, उदासीनीकरण क्रिया में जल व लवण नए पदार्थ बनते हैं, तो हाँ, उदासीन क्रिया में जल और लवण बनते हैं, सत्य है ये। जलवायु का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप जानते हैं कि जलवायु का जीवों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह असत्य है। विद्युत धारा का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है, जबकि आपको मालूम है कि विद्युत धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है, तो यह असत्य है। अगला है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर में होता है, तो यह सत्य है। अगला ई, सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने में होता है, तो हाँ, सत्य है यह। अब देखेंगे हम 3-3 अंक के प्रश्न। प्रश्न तीसरे नंबर पर है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, आमाप, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे चीनी या नमक का जल में घुलना। प्रश्न 4 देखें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी दर्पण या अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है प्रश्न 5वां, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं? समझाओ। हरे भरे वनों को हरे पेड़ों के नाम से भी जानते हैं, तो यह हमारे फेफड़ों के, यहाँ पेड़ों की जगह फेफड़ों कर लीजिए, हरे फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वन जल शोधन तंत्र का भी यह कार्य करते हैं, और वन जीवों का आश्रय और आवास भी है। अगला प्रश्न है 6वां, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। और समय कितना लगा? 4 घंटे, तो बटे में 4 लिख दीजिए, काट दीजिए तो आया 80। तो चाल बराबर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दूरी और समय दिया है, तो हमने चाल निकाल ली। अब मान लो चाल और दूरी दी हो तो हम समय निकाल सकते हैं, चाल और समय दिया है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र से हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, चाल या दूरी या समय। यहाँ पर चाल निकाली गई है। अगला है प्रश्न 7वां, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा रहता है? रोगी वाहनों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जब रोगी वाहन के आगे वाले वाहनों पर चालक अपने वाहन के
पार्श्व दर्पण से देखता है तो एम्बुलेंस उसे स्पष्ट दिखाई देता है, यानी जो उल्टा लिखा रहता है उसे सीधा दिखाई देता है और वह रोगी वाहन को आगे जाने का रास्ता दे देता है। तो आप एम्बुलेंस लिखिए और आईने के सामने रखिए तो आप देखना उल्टा दिखाई देगा, और उल्टा लिख के और आप आईने दर्पण के सामने रखिए तो सीधा दिखाई देगा। अब देखें हम प्रश्न 8वां, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट को समझाइए। जब विद्युत परिपथ में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है या तार परस्पर संपर्क में आ जाते हैं तो फ्यूज का तार जलकर नष्ट हो जाता है, जिसे हम लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं, और इससे घरों या आसपास के क्षेत्र में आग लग जाती है। अगला प्रश्न है 9वां, विद्युत धारा के बंद परिपथ जिसमें बल्ब जलता है का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह बंद परिपथ कहलाता है। इसमें कुंजी बंद स्थिति में होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है और यहाँ पर ये कुंजी कैसी है, बंद है, बंद स्थिति में है कुंजी। और ये कैसा परिपथ है, बंद परिपथ। इस स्थिति में बल्ब जलेगा। यदि हम कुंजी को खुला कर दें, ओपन कर दें, ऑफ कर दें तो फिर ये बल्ब बंद हो जाएगा और वो कौन सा परिपथ हो जाएगा, खुला परिपथ। प्रश्न 10वां, इंद्रधनुष से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखिए। तो 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अब याद करना हो तो हम इस क्रम से देखें, इसके पहले अक्षर को हम लेते जाएं। ये 7 हैं, इनको हम पहले अक्षर को ले लें और याद कर लें बैजहनी नाला। क्या याद कर लें, बैजहनी, बैजानी हापी नाला। तो बै से हो गया बैंगनी, जा से हो गया जामुनी, इधर से लिख रहे हैं हम, नी से हो गया नीला, हा से हो गया हरा, पी से हो गया पीला और ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल। तो हम इस तरह से इसको शॉर्ट में बैजानी हापी नाला याद कर लें तो 7 रंग हमें याद हो जाएंगे। प्रश्न 11वां, खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वभक्षी होते हैं। तो चाहे वो सर्वभक्षी हों, चाहे मांसाहारी हों और चाहे शाकाहारी। सबसे पहले हम लिखते हैं घास। घास मतलब वनस्पति। तो जीव जंतु घास खाते हैं। अब घास को किसने खाया, हिरण ने, और हिरण को किसने खा लिया, शेर ने। तो यह एक श्रृंखला बन गई, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे। और मान लो यहाँ हिरण की जगह मनुष्य ले लें तो मनुष्य के लिए यहाँ पर घास ना लिख के हम क्या लिख देंगे, अनाज, क्योंकि अपन अनाज खाते हैं। तो वो सब वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक और प्राकृतिक। अब हमें रासायनिक सूचक लिखना है तो फिनाफ्थिलीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न अब हम देखें, ये अभी 3-3 अंक के हो गए 10 प्रश्न। अब अगला प्रश्न है 5 अंक का। वर्षा को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए और साथ में आपको मौसम के घटक लिखना है। 5 अंक का है प्रश्न। तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा नापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है और मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। अब इसमें है मौसम के घटक। तो मौसम के घटक हैं तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक। अब देखें प्रश्न 14, फल और बीज के विकास को समझाइए और प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है।
तो सबसे पहले हम देखें फल और बीजों के विकास को। फल और बीजों का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फर के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होता है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है और इस प्रकार फल और बीज से विकास होता है। अब बीज का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? मतलब प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी आपके आसपास भी अपने आप पता पड़ा नीम का पेड़ उग गया या कोई भी पौधा, पीपल का पौधा उग गया, तो क्या आपने लगाया? नहीं लगाया। तो वो कहाँ से आ गए बीज? तो ये बीज 3 प्रकार से हवा के द्वारा, पवन के द्वारा या जल के द्वारा बह के पहुंच जाते हैं या जंतु खाते हैं फल फूल। तो वो बीज वहाँ जब वो बीट करते हैं तो बीज वहाँ गिर जाते हैं और वह बीज बरसात में विकसित हो जाते हैं। तो जो ये फलों का बीजों का प्रकीर्णन है ये 3 प्रकार से होता है। हवा के द्वारा, तेज हवा चलती है तो बीज उड़ जाते हैं, जल में बह के चले जाते हैं और जंतुओं के खाने के बाद वह जब बीट करते हैं तो वो फैल जाते हैं। अब इसमें एक अथवा प्रश्न है, समीकरण पूर्ण कीजिए। CO2 + CaOH का होल ट्वाइस इम्प्लाइज। तो एक क्रिया होगी और बनेगा CaCO3 + H2O। ये हम समीकरण बैलेंस नहीं दे रहे, संतुलित नहीं दे रहे, क्योंकि आपके कोर्स में संतुलित नहीं है। आगे जब आप जाएंगे तो समीकरण का संतुलन भी पढ़ेंगे। Mg + O2 इम्प्लाइज MgO। यहाँ ध्यान रखना M बड़ा, G छोटा और O बड़ा ऑक्सीजन का संकेत है। तो जो अक्षर बड़े बने हैं अंग्रेजी के वो बड़े बनाना, जो छोटे बने हैं वो छोटे। Fe + O2 + H2O इम्प्लाइज Fe2O3। अगला CuSO4 + Fe इम्प्लाइज FeSO4 + Cu। और एसिटिक एसिड + सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सोडियम एसीटेट, या फिर आप सिर्फ लिख सकते जल और अन्य पदार्थ। तो ये था आपका एक मॉडल पेपर विज्ञान पर कक्षा 8वीं में। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यह प्रश्न पत्र आप अवश्य तैयार कर लीजिए और इस पर आधारित प्रश्न आए तो आपसे अवश्य बने। थैंक यू।